भारत पीर मोहम्मद साजिद रज़ा साहिब बानी महफिल चौधरी फ़ियाज़ अहमद कम्बो साहिब, खुसूसी मेहमान साहिबज़ादा फ़ैज़ रसूल अशरफ़ी साहिब और मेज़बान महफिल बरादर मुकर्रम अहमद रज़ा कम्बो साहिब और मेरे सुनने वाले अहबाब, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना अपनी जनाब में कबूल फरमाए। और दुआ करने लगा हूँ मौला, जो रात गए तक जिस तरह से जाग रहे हैं इसी तरह इनकी किस्मत को जगा देना। बड़े ही इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके गोशो गुजार करना चाहूँगा। आपकी बड़ी तवज्जो चाहूँगा। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ा अल्लाह ने उस पर 10 रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया। और फिर फरमाया मन सल्ला अलैहि सलातन अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिया, जिसने मुझ पे 10 मरतबा दरूद पढ़ा अल्लाह ने उस पर 100 रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया। और फिर फरमाया जिसने मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ा अल्लाह ताला ने उसके 2 आँखों के दरमियान लिख दिया कि ये बंदा निफाक से भी बरी है, ये जहन्नम की आग से भी बरी है। और क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसको शुहदा की सफ़ के अंदर खड़ा फरमाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजमा लगा है। सहाबा फरमाते हैं एक अराबी आया, हमने पहले कभी ना देखा था, आकर के हुजूर के पास बैठ गया, गुफ्तो शुनीद करने लगा। गुफ्तगू करते 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 हुजूर ने अपना करीब किया। सहाबा कहते हैं हमने देखा कि हुजूर ने अराबी को इतना करीब किया कि मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म के साथ उसका जिस्म मस करने लगा। सहाबा कहते हैं कि हुजूर के कानों के करीब वो गुफ्तगू करता 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 अचानक मेरे मुस्तफ़ा ने उसके माथे को चूम लिया है। यार आपको बताऊं, हुजूर माथा चूम ले तो अल्लाह एजाज क्या अता फरमाता है। पहले सुनो, अब जानते हैं ये जमीन पाक नहीं थी, अंबियाई किराम इसकी निशानदेही करते, पाक करते, फिर वहां पर मस्जिद बनती, फिर वहां अल्लाह की इबादत की जाती। लेकिन इधर मेरे मुस्तफ़ा की आमद हुई, अल्लाह ने फरमाया अरे सुनो, मैंने सारी कायनात को पाक कर दिया। मौला सारी कायनात को पाक कर दिया, किस लिए? फरमाया सुनो, माथा मेरे मोहम्मद का लगा है, मैंने सारी जमीन को पाक कर दिया है। यार अगर हुजूर का माथा जमीन को लगे, अल्लाह फरमाए मैं सारी जमीन को पाक कर देता हूं, तो मुझे बताओ आज कमली वाले ने एक अराबी के माथे पर बोसा दिया। अच्छा पहले ये ना बता दूं कि कोई हुजूर के जिस्म को चूम ले तो अल्लाह एजाज क्या फरमाता है। या तो हुजूर ने चूमा है। आओ, अगर कोई मेरे मुस्तफा के जिस्म नाज़नी को चूम लेता है तो अल्लाह एजाज क्या फरमाता है। अरे सुनो, एक मौका था, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, लोगो वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। अरे सुनो, क़यामत का दिन होगा, कोई बंदा किसी का बोझ नहीं उठाएगा। इसलिए आज मैं मोहम्मद के हाथ से किसी को इज़ा पहुंची है, किसी को तकलीफ पहुंची है, तो आओ बदला ले लो। कयामत के दिन अल्लाह की कचहरी के अंदर ऐसा नहीं होगा कि बाप के गुनाह बेटे पर डाल दिए जाएं, बेटे के गुनाह बाप पर डाल दिए जाएं। अल्लाह की कचहरी के अंदर ऐसा नहीं होगा कि जालिम बच जाएगा, मजलूम पकड़ा जाएगा। अरे सुनो, ये दुनिया का निजाम है। आज यहाँ पर जालिम बच जाता है, मजलूम पकड़ा जाता है। आज
ये दुनिया की कचहरी है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा। अरे आओ कुरान की आयत सुनो। अल्लाह की कचहरी के अंदर हरगिज़ ऐसा ना होगा कि बाप के गुनाह बेटे पर डाल दिए जाएं, बेटे के गुनाह बाप पर डाल दिए जाएं। हुजूर ने फरमाया अगर मेरे हाथ से किसी को इज़ा पहुंची है, किसी को तकलीफ पहुंची है, तो आओ बदला ले लो। मजमे के अंदर एक नाम जनाब हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के है, उठ खड़े होते हैं, जी या रसूल अल्लाह मैं बदला लेना चाहता हूँ। सहाबा हैरान है। उकाशा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह एक मौका था, आपने अपना चाबक अपनी सवारी को मारना चाहा था, वो चाबक मेरी पुश्त पर आकर के लगा था। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब किया, हजरत मौला अली को मुखातब किया, फरमाया ले आओ मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा के घर वही चाबक पड़ा है। चाबक आ जाता है, हजरत आकाशा को थमा दिया जाता है, आओ आकाशा बदला ले लो। या रसूल अल्लाह जब ये चाबक मेरी पुश्त पर लगा था उस वक्त मेरी पुश्त पर कपड़ा न था, मेरे मुस्तफ़ा ने मुजम्मल की चादर को हटा दिया। आकाशा करीब आओ, सहाबा की आंखों में आंसू हैं। ए आकाशा अगर बदला लेना है तो आओ हमसे ले लो। जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ना कहो, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अरे सुनो कोई भी बंदा किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आकाशा करीब आओ बदला ले लो। हजरत आकाशा के हाथ में चाबक है, जनाब आकाशा करीब आते हैं, मेरे मुस्तफ़ा मुजम्मल की चादर को उतार देते हैं। आकाशा करीब आते हैं, चाबक गिर जाता है, मोहरे खत्म नबूवत को चूमने लगते हैं। आकाशा बदला क्यों नहीं लेते? आका बदला तो बहाना था, मोहरे नबूवत को चूमने का निशाना था। किसी ने जनाब हजरत आकाशा से पूछा ए आकाशा तुमने मोहरे खत्म नबूवत को चूमा किस लिए? अब हजरत आकाशा का जवाब मुलाहिजा हो। हजरत आकाशा फरमाते हैं मैंने लिसान पैगंबर से सुना था, अरे कोई खत्म मोहरे नबूवत को चूम लेता है अल्लाह उस पर आतिश जहन्नम हराम कर देता है। अब मुझे बताओ अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म नाज़नी को चूम ले और हुजूर फरमाए अल्लाह उस पर आतिश जहन्नम हराम कर देता है, तो जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने बोसा दिया हो वो इराबी हुजूर ने उसका माथा चूमा। बड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा, सहाबा ने कहा या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि इस तरह किसी का माथा आपने चूमा हो। हुजूर ने फरमाया अरे सुनो वो आने वाला इराबी मुझे अपनी जिंदगी के सुबह शाम बता रहा था, मुझे अपने मामूलात बता रहा था, मुझे अपने अमाल बता रहा था। मेरे सहाबा अपने अमल बताते 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 एक अमल उसने ऐसा बताया मुझे मोहब्बत आई, मैंने मोहब्बत से उसका माथा चूम लिया। अब महफिल मिलाद सजाने वाला जरा हुजूर का जवाब सुन लेना। या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह उसने कौन सा अमल ऐसा बताया कि आपको इतनी मोहब्बत आई, आपने माथा चूम लिया? हुजूर ने फरमाया अरे सुनो सहाबा उसने अपने मामूलात बताए, एक अमल ऐसा बताया। या रसूल अल्लाह वो कौन सा अमल है? हुजूर की लिसान नबूवत से निकले हुए अल्फाज सुनो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उसे राबी ने जिस वक़्त कहा ना या रसूल अल्लाह हर सुबह शाम मैं आप पर दरूद पढ़ता हूँ, हुजूर ने फरमाया मुझे मोहब्बत आई, मैंने मोहब्बत से उसका माथा चूम लिया। और ये भी मैं बता दूं साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कोई बंदा दरूदो सलाम पढ़ता है तो आप फरमा रहे हैं फमहत्तु सलात अहली मोहब्बती, मोहब्बत के साथ दरूदो सलाम पढ़े मैं मोहम्मद अपने कानों से सुनता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। या रसूल अल्लाह क्या आपकी वफात के बाद भी ऐसा हुआ करेगा? हुजूर ने फरमाया काला वबादा वफाती का, मेरे सहाबा सुन लो मेरी वफात के बाद भी ऐसा हुआ करेगा। उम्मती मुझ पर दरूद पड़ेगा, मैं अपने कानों से सुनूंगा भी और उसके सलाम का जवाब भी दूंगा। और ये भी बता दूं कि हुजूर अगर सलाम का जवाब दे दें अल्लाह एजाज क्या फरमाता है
दुनिया का एक बादशाह है हारून रशीद, नाम यकीनन साहब ने सुना होगा। उसके दौर के अंदर ना एक मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई गई। जिस वक्त तख्तेदार पर लटकाया जाने लगा ना, तो आखिरी ख्वाहिश पूछी उसने, कहा बस एक बार मुझे हारून रशीद के दरबार में ले चलो। उन्होंने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, आओ। हारून रशीद के दरबार के अंदर आता है। जिस वक्त कदम रखता है दहलीज के अंदर, बावाज़ बुलंद कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। बादशाह इसके जवाब में कहता है वालेकुम अस्सलाम। जल्लाद को वो मुजरिम कहता है कि मेरी हथकड़ियां खोल दो। जल्लाद कहता है किस लिए? कहता है देखते नहीं बादशाह ने मेरी आजादी का परवाना जारी कर दिया। बादशाह चीख उठा, मैंने कब किया? कहने लगा बादशाह सलामत, एक तरफ मेरी सलामती की दुआएं करते हो, एक तरफ मुझे तख्तेदार पर लटकाते हो। अगर मर्द हो तो एक जुबान पर कायम रहो। दुनिया का बादशाह हारून रशीद सोच में पड़ गया, यार मैंने इसके सलाम का जवाब दे दिया है। उसने कहा मुदई बुलाओ, दियत दे के मैं सुलह कराऊंगा। मैंने इसके सलाम का जवाब दिया है, मैं इसे तख्तेदार पर नहीं जाने दूंगा। इस महफिल को सजाने वालों, मेरा एक जुमला अपने दिलों की तख्तियों पर लिख करके उठना। दुनिया का बादशाह हारून रशीद सलाम का जवाब दे तो जनाब फांसी से बचा लेता है। मेरे आका ने फरमाया उम्मतियों, मुझ पर सलाम पढ़ो, मैं मोहम्मद सलाम का जवाब दूंगा। कयामत के दिन यकीनन अल्लाह आतिश जहन्नम से महफूज फरमा ले। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा मुसर्रत कब होती है, खुशी कब होती है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई काफिर आकर के कलमा पढ़ता है ना, मैं मोहम्मद को हद से ज्यादा खुशी होती है। और आज एक अराबी आया है, उसने आकर के कलमा पढ़ा है, नाम है जनाब हजरत जुरैद रदियल्लाहु ताला। अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आया, नमाज में पढ़ूंगा, इस्तिताअत हुई ज़कात में दूंगा, अगर अल्लाह ने तौफीक दी हज में करूंगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बता दे। मैंने सुना है अल्लाह की कचहरी के अंदर अल्लाह अपने जलाल में होगा, दुश्मनाने खुदा कितार अंदर खड़े होंगे। या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा अमल बता दें, मैं उस पर अमल करूं, कयामत के दिन अल्लाह के गैस से बचाऊं और अल्लाह बगैर हिसाब के मुझे जन्नत अता फरमा दे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जनाब जुरैद, सहाबा सुन लो, अगर कोई बंदा 4 काम कर लेता है, करीब है कि कयामत के दिन अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। पहला काम, हुजूर ने फरमाया, ला तुग़ज़ब फलकल जन्नह। हुजूर ने फरमाया, तुम गुस्सा तर्क कर दो, कयामत के दिन अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। कुरान हकीम फुरकान मजीद ने कहा, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अरे अरे सुनो, आज तुम दुनिया वालों के महबूब बनते हो, आज तुम वजीरों मशीरों के महबूब बनते हो, लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है, आओ तुम गुस्से को तर्क कर दो, तुम गुस्से को छोड़ दो, तुम गुस्से को पी जाओ। अरे तुम दुनियादारों के नहीं, कायनात का जो खालिक है वो रब तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा तो देखो, हुजूर गुस्सा नहीं फरमाते। मक्का शरीफ के अंदर हुजूर की पैदाइश हुई, बड़ी मोहब्बत थी। हुजूर ने फरमाया, मुझे शहर मक्का से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन जानते हैं कि हुजूर ने हिजरत फरमा ली, किस लिए? मक्का वालों ने इतने जुल्म, इतने सितम मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ढाए। अरे सुनो, वो हुजूर की राह के अंदर कांटे बिछाया करते थे, मेरे मुस्तफ़ा की राह में गड़े खोद दिया करते थे। हुजूर नमाज के आलम के अंदर है, जनाब गलाजत फेंक दी जाती। शेब अबी तालिब के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घास खाया है, दरख्तों के पत्ते खाए हैं, लेकिन अहले मक्का के वो दुख, अहले मक्का की वो तकलीफें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्सा नहीं फरमाया है। मक्का वालों ने तरह तरह से मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिताया है। वो मैदान ओहद मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे चचा
जनाब हजरत हमजा का लाशा जमीन पर बिखरा पड़ा है। हुजूर के माथे पर पट्टी बंदी है, दंदान मुबारक से खून बह रहा है। हुजूर की लिसान अतर पर एक जुमला है, मा फ़अल अम्मी, मा फ़अल अम्मी। और मुझे मेरे चचा की दास्तान सुनाओ, मुझे मेरे चचा की दास्तान सुनाओ। उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आज मैदान उहद के अंदर तो आपकी जिंदगी का बड़ा सख्त तरीन दिन है। वो दिन क्या दिन था? हजरत हमजा का लाशा पड़ा है, कफन के लिए चादर मयसर ना है। 2 चादरें हुजूर के पास आती हैं। हुजूर फरमाते हैं, एक चादर जनाब हजरत हमजा को दे दी जाए, एक चादर दूसरे शहीद को दी जाए। हजरत हमजा के जिस्म पर जो चादर आती है, यार हुजूर को इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत अपने चचा के साथ, लेकिन इस मैदान के अंदर आपके जिस्म के अज़ाब बिखरे हैं। आपके बदन के अंदर से कलेजा निकाल करके दांतों से चबाया गया, और आज कफन की बारी आई तो एक चादर है। अगर सर ढांपते हैं पांव नंगे हो जाते हैं, पांव ढांपते हैं सर नंगा हो जाता है। हुजूर ने फरमाया, मेरे चचा हजरत हमजा का सर ढांप तो पांव पर वो असगर नामी घास बिछा दी जाती है। महफिल मिलाद सजाने वालों, जरा ये तो सोचो, आज हम बाजारों में बैठ करके ये जुमला कहते हैं कि जनाब दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। मुझे बताओ, आज दीन पर चलना मुश्किल है? हम मस्जिदों में जाते हैं, जनाब कालीन बिछे हुए हैं, ठंडे और गर्म मौसम के एतबार से पानी मयसर है, पंखे लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर चले हुए हैं। आज दीन पर चलना मुश्किल है? जरा देखो मैदान ओहद का वो मंजर तो देखो। हजरत हमजा के लिए कफन का बंदोबस्त नहीं है। जरा मक्का की वो दहलीज तो देखो। मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म नाज़नी पर इतनी गलाजत फेंकी गई, हुजूर को इतनी तकलीफें दी गई। वो हजरत बिलाल हबशी अगर आवाज उठाते हैं तो जनाब पत्थर बरसते हैं, गर्म रेत पर पे लिटाया जाता है, जिस्म को छेद दिया जाता है। आज दीन पर चलना मुश्किल है, या उस वक्त दीन पर चलना मुश्किल था? आज एयर कंडीशनर के अंदर सजदा करना मुश्किल है, या 72 लाशें जनाब कुर्बान करके रेगिस्तान करबला की दहलीज पर नवासा रसूल ने सजदा किया, वो सजदा मुश्किल है? या आज दीन पर चलना मुश्किल है? मुसलमान जरा सोच तो सही। आज तू तनकीद करता है, मस्जिदों पर करता है, आज तू तनकीद करता है, कुरान पर करता है, आज तू तनकीद करता है तो हुजूर की शरीयत पर करता है। तू टेलीविजन की खबरें बगैर दलाइल के मान लेता है, तू अखबार पर छपी हुई सुर्खियां बगैर दलील के मान लेता है। तू कोई एतराज नहीं करता। तू आज सियासी लोगों के साथ मिलकर के जनाब सुबह शाम उनके कुलादे पढ़ता है, उनके नारे लगाता है। तू तनकीद नहीं करता। अफसोस की बात यह है, तू तनकीद करता है तो कुरान की आयत पर करता है, तू तनकीद करता है मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद पर करता है, तू तनकीद करता है हुजूर की लिसान अतर से निकले हुए वो हदीस नूर के अल्फाज पर करता है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, या रसूल अल्लाह, आज आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा सख्त तरीन दिन है। हुजूर फरमाते हैं, मेरी आयशा, इससे भी सख्त तरीन दिन ताइफ के बाजार के अंदर था। जब मैंने ताइफ वालों को तबलीग की थी, मैंने उनसे कहा था इस बात को यहीं दफन कर दो। तुमने मेरी तबलीग को नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो इसका चर्चा करेंगे। वो बाश गुंडों को बाजार अंदर कितार अंदर खड़ा कर दिया जाता है। हुजूर के जिस्म नाज़नी को इतने पत्थरों के साथ छेद दिया जाता है कि आपके जिस्म नाज़नी से लहू मुबारक बहने लगा है। वो उबाश गुंडे, वो नौजवान गुंडे हुजूर के कदमैन पर पत्थर बरसाते हैं, इतने पत्थर बरसाते हैं, शिद्दत दर्द की वजह से हुजूर एक पांव जमीन पर से उठा लेते हैं, दूसरा पांव जमीन पर है, वो दूसरे पांव पर पत्थर बरसाते हैं। हुजूर पहला पांव रखते हैं, दूसरा उठा लेते हैं। वो उबाश गुंडे देखते हैं, वो उस पांव पर पत्थर बरसाते हैं। शिद्दत दर्द की वजह से हुजूर जमीन पर बैठ जाते हैं। वो करीब आकर के कांधों से पकड़ करके हुजूर को खड़ा करते हैं, फिर पत्थर बरसाते हैं। मुझे बताओ, दीन पर चलना उस वक्त मुश्किल था या दीन पर चलना आज मुश्किल है? हुजूर एक बाग में तशरीफ ले जाते हैं, नाइब मौजूद है, गुलाम मौजूद है, इंतजार में है, जिब्राइल अमी आए हैं। या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमा दीजिए, ये पहाड़ अहले ताइफ पर पलट दिए जाते हैं। ये अपने आप को समझते क्या हैं? मेरे मुस्तफ़ा के हाथ उठते हैं, गुलाम इंतजार में है, अबे लबी नाज़नी जुम्बश में आएंगे और ये ताइफ वाले निस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे।
लेकिन हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत अता फरमा, ये मुझे नहीं जानते। या रसूल अल्लाह, आपने इनके लिए बद्दुआ नहीं की। हुजूर ने फरमाया, अरे सुनो सुनो, मेरी निगाह नबूवत देख रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। तुम इनका अमल देख रहे हो, मुझे इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, हुजूर गुस्सा नहीं फरमाते। हुजूर ने फरमाया, ला तुग़ज़ब वलकल जन्ना, मेरा वक़्त इजाज़त नहीं देता। जाओ आज हॉस्पिटलों के अंदर जाओ, आज डॉक्टरों के पास जाओ, जनाब कितारें लगी है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई हार्ट का पेशेंट है, जनाब किसी को कोई बीमारी है, डॉक्टरों से पूछो, वो कहते हैं शुगर है तो टेंशन की वजह से, हार्ट अटैक है तो टेंशन की वजह से। हम डॉक्टरों के कहने पर जनाब चीनी छोड़ देते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले घी छोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर वाले नमक छोड़ देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा, डॉक्टरों के कहने पर तो हमने ग़िज़ा को छोड़ दिया, लेकिन मुस्तफ़ा के कहने पर हमने गुस्से को नहीं छोड़ा। हुजूर ने जो फरमा दिया, तुम गुस्सा तरक कर दो, करीब है अल्लाह तुमसे हिसाब भी ना ले, बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। और सुनो, हुजूर ने फरमाया, अगर गुस्सा है ना तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो गुस्ल कर लो। फरमाया, इधर तुम गुस्ल करोगे, इधर गुस्सा जाएगा, उधर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। और सिर्फ एक बात कहने लगा हूँ, नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, इमाम हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास एक शख्स आया ना, उसने आकर के गुस्ताखी की, मुंह पर आकर के। इमाम हसन पाक खामोशी के साथ उसकी गुफ्तगू सुनते रहे। उसने फिर गुस्ताखी की, आपने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, आपने फरमाया बैठ जाओ। गुस्से से बोला, कहने लगा मैं नहीं बैठता। आपने फरमाया तुम्हें मशरूब पेश करूं? उसने कहा मैंने मशरूब नहीं पीना। फरमाया कि तुम्हें खाना पेश करूं? उसने कहा मैंने खाना भी नहीं खाना। फरमाया फिर ये ऊंट सामान से लदे हुए हैं, मैं हसन तुम्हें तोहफे के अंदर अता करता हूं। आज हमारे ख़ानदान के अंदर कोई अना का मसला बन जाए ना, तो जनाब हम इस कदर दुश्मनी रखते हैं, हम अपने बच्चों को भी वसीयत करके जाते हैं, जी मेरा फ़लाँ कज़न, मेरा फ़लाँ भाई, मेरी फ़लाँ बहन मेरे जनाजे पर भी ना आए, मेरा मुंह भी ना देखे। महफ़िल मिलाद सजाने वालों, ज़रा हुजूर का फरमान सुन लो। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हें किसी ने गाली भी निकाली ना, तुमने ये सोचा कि माशरे के अंदर तुम तजलील हो, तुम्हारी तजलील होगी, इज्जत कम होगी, मेरे मुस्तफ़ा ने कसम उठाई, फरमाया अगर दुनिया के अंदर तुम्हारी इज्जत कम हो ना, तो क़यामत के दिन मैं मोहम्मद से ले लेना। लेकिन हुजूर ने फरमाया कोई तुमसे ताल्लुक तोड़े भी, तुम उससे ताल्लुक न टूटने दो। इमाम हसन पाक से उस शख्स ने कहा, ऐ इमाम हसन, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं? इमाम हसन पाक ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया दुनियादारों को बताना है, दुनिया वालों जमाने का सलूक और है, मोहम्मद के घराने का सलूक और है। इमाम हसन पाक उसी नबी के नवासे हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तुग़ज़ब वलकल जन्ना, गुस्सा तर्क कर दो, करीब है कि अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। बस दूसरी बात कह करके इजाज़त चालूँगा 7 से 10 मिनट के अंदर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ हुस्ने इखलाक से पेश आओ। अल जन्नतु तख्त अक़दामिल उम्महात, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान, लोगो तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों तले। और फरमाया सुनो, तुम्हारे बाप की रजा, तुम्हारे रब की रजा। आज मैं बड़े ही अफसोस से कहने लगा हूं कि एक तरफ हमारी चंद लम्हों की यारियां हैं, एक तरफ हमारा दोस्ताना है और दूसरी तरफ हमारे बाप की मोहब्बत है। एक तरफ हमारी बीवी है और दूसरी तरफ हमारी माँ की मोहब्बत है। आज हम ये जुमला कहते हैं ना, यार मेरा भाई मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मेरा फलां दोस्त मुझ पर जान निछावर करता है, जनाब मेरा फलां अजीज मेरी उसकी बड़ी बनती है, मेरे इशारों पर वो जनाब मेरे इशारों पर वो चलता है। लेकिन महफिल मिलाद में आने वालों, जरा गोशा तन्हाई के अंदर सोचना, इस बात को समझना, अरे तुम्हारे दोस्त ने तुमसे इसलिए मोहब्बत की है जब तुमने दुनियादारी के तकाजों को मद्देनजर रखा है। तुम्हारे छोटे भाई ने
तब तुमसे मोहब्बत की है जब तुमने उसके सर पर दस्ते शफकत रखा है। तुम्हारे बड़े भाई ने तुमसे तब मोहब्बत की है जब तुमने सरापा आजिज़ी और इनकिसारी बन करके उसके आगे सरे तस्लीम खम किया है। लेकिन तुमने सोचा, आज तुम कहते हो जनाब मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है। अरे सुनो, तेरी बीवी तेरे निकाह के अंदर आई, तूने उसे रहने के लिए घर दिया जब तक उसने तुझसे मोहब्बत की है। तूने उसे पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी, और तुमने उसी को ख्वाहिशात को पूरा किया है। तब जाकर के तुम्हारी बीवी ने तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हारे दोस्त, अगर आज तुम दुनियादारी के तगाजों को तोड़ दो तो मैं कहता हूं दुनियादार कोई तुम्हारे करीब नहीं लगेगा। लेकिन कभी तुमने सोचा, आज बूढ़ा बाप बिस्तरे अलालत पर है, आज बूढ़ी माँ तेरे घर के अंदर तेरा इंतजार करती है। तूने माँ की मोहब्बत को बुला दिया, तूने बाप की शफकत को बुला दिया, तू भूल गया आज तुझे जवान करने के अंदर तेरे बाप ने कितनी मजदूरियां की है। जनाब तू नाराज होता था, तेरे बाप की दुनिया वीरान हो जाती थी। अगर तू अपने बिस्तर पर करवट भी बदलता था, तेरा बाप बेचैन हो जाता था। आज तू जनाब बाप की चारपाई के करीब से गुजरता है, तू अपने नाक पर हाथ रख लेता है, जनाब बाबे की चारपाई से बदबू आती है। आज तूने माँ की मोहब्बत को भुला दिया। तू कहता है माँ की चारपाई उठा करके सेन में रख दो, माँ खांसती है, माई खांसती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। आज तुझे उनसे बदबू आने लग गई। कभी तूने सोचा कि तू गोश्त का लोथड़ा था, तेरा जिस्म तेरे सर का बोझ उठाने से कासर था, तू गंदगी में लथपथ हुआ करता था, तू गलाजत में लथपथ हुआ करता था। तेरे अंदर इतनी सकत न थी कि तू अपनी गलाजत को साफ कर दे। क्या तेरा बाप तेरे करीब आता था? वो नाक पर हाथ रख करके आता था? उसने कभी कहा था कि मेरे बेटे से बदबू आती है? आज तूने माँ की मोहब्बत को पसीपुश डाल दिया। अब बंदे जरा सोच, एक वक्त था तू गलाजत के अंदर लथपथ था। तेरी माँ जिस वक्त तेरे करीब आती थी, तेरी गलाजत बाद में साफ करती थी, पहले तेरे रुखसार पर बोसा देती थी। माँ के सीने के अंदर अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत रखी है, अल्लाह ने ऐसी ममता रखी है। वो शख्स मेरे मुस्तफा की बारगाह में आया, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधों पर उठा करके हज करवाया है, तवाफ किया है, मिना मुज़दलिफा की हाजिरी दिलवाई है। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ के हक को अदा कर दिया? हुजूर जलाल में आए, हुजूर ने फरमाया किस हक की बात करते हो? अरे सुनो, तुम अपनी माँ की मोहब्बत की एक रात की हक को अदा नहीं कर सके। आज तुम कहते हो मैंने माँ की मोहब्बत का हक अदा कर दिया या नहीं? ऐ मुसलमान सोच, तू जरा अपने बचपन को देख। अच्छा, अगर अपने बचपन को नहीं देखना फिर अपने बुढ़ापे को देख। आज तू माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करता है, एक वक्त तेरी जिंदगी में भी ऐसा आने वाला है जिस औलाद के लिए आज तूने हलाल और हराम में तमीज को बुला दिया, जिस औलाद के नाज नखरे उठाने के लिए तू दिन रात मेहनत करता है। जरा सोच तो सही, तेरी जिंदगी में भी वो बुढ़ापा आने वाला है। तेरी औलाद फिर तेरे से भी दामन बचाएगी, फिर तेरे करीब से गुजर जाया करेगी, फिर तू अपनी जिंदगी से तंग हो जाएगा, फिर बोलो बरात भी चारपाई के ऊपर, फिर तू अपने बदन को जमीन पर घसीटेगा, फिर ये तेरे जिस्म की तवानाइयों को छीन लिया जाएगा, फिर ये तेरे जवानी के हुस्न को मदम कर दिया जाएगा, फिर ये चेहरे पर झुर्रियां आ जाएगी, ये फिर बालों के अंदर सफेदी आ जाएगी, फिर तेरा जिस्म लागर हो जाएगा। तू एक गिलास पानी के लिए लोगों के आगे झुकेगा, तू खाने के लिए अपने बेटों के आगे फरियाद करेगा, फिर तू अपने बदन को जमीन पर घसीटेगा, फिर से अपनी जिंदगी से तंग आ जाएगा, फिर तू तन्हाई के अंदर सोचेगा कि काश अल्लाह इस जिंदगी से अच्छा मुझे मौत अता कर देता। फिर तू डॉक्टरों के आगे गिड़गिड़ाता है, फिर तू तबीबों के आगे गिड़गिड़ाता है कि लगाओ मुझे जहर का इंजेक्शन लगाओ। आज मेरा सका बेटा मेरे आगे नाफरमान बन चुका है, आज मेरी औलाद ने मुझे घर से निकाल दिया है। फिर तू जमीन पर घुटनों को घसीटता है। अल्लाह फरमाता है फ़अमातहू फ़अकबरहू, अगर उस वक्त हम तुझे मौत ना देते, ए बंदे बता तू क्या करता? तू इसी तरह अपने बदन को जमीन पर घसीटता। और फिर देख, जानवर भी तो मरा था, कुत्ता भी तो मरा था, गधा भी तो मरा था, लोगों ने उठा करके रूड़ी के ढेर पर फेंक दिया, लेकिन तू
तूने अपने रब के साथ क्या किया, तूने जितनी भी गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, मेरा शाहकार है, ये मेरे पास आ रहा है, इसे कफन दो, इसे नए लिबास के अंदर मलबूस कर दो, इसे खुशबुओं से मुअत्तर कर दो, इसे इसके जिस्म से गलाजतों को दूर कर दो। फरमाया फिर इसे एहतराम के साथ, फिर इसे इज्जत के साथ इसकी चारपाई को कांधा दो। फिर फरमाया अगर जमाने का इमाम भी है, तेरी मैयत आगे है, इमाम पीछे है। आज तू नमाज पढ़ता है, इमाम के पीछे पढ़ता है, तू फजर पढ़ता है, तू जोहर पढ़ता है, तू जुमा पढ़ता है, इमाम तेरे आगे है, तू पीछे खड़ा है। लेकिन तू दुनिया से गया, जरा देख ए बंदे, अल्लाह ने तुझे कितनी ताजीम से नवाजा। फरमाया इमाम भी है, वो तेरी चारपाई के पीछे है, तेरी मैयत के पीछे है। अरे इमाम तो एक तरफ, अगर इमाम काबा भी है वो भी तेरे पीछे खड़ा है, तेरी मैयत को आगे रखा है। ए बंदे, आज तू गोशा तन्हाई के अंदर जरा सोच तो सही, तू उस रब के साथ क्या कर रहा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, आज तूने अपने रब के पैगाम को डाल दिया। आज मस्जिदों से आवाज आती है, हैया अला सलाह की सदाएं तेरे गानों में गूंजती है। आज महफिलों के अंदर हदीसे नूर तेरे सीनों के अंदर उतारा जाता है। आज तू कुरान की आयत को सुनता है, लेकिन तूने पसे पुष्ट डाल दिया। लेकिन फिर भी देख, तेरे रब ने तुझे कितनी ताजीम से नवाजा है, कितनी इज्जत से नवाजा है। अल्लाह फरमाता है मेरा शाहकार है, इसको जनाब बड़े ही ताजीम और तकरीब के साथ लाहत के अंदर उतारो, फिर इसका मुंह किबले की तरफ कर दो। मौला इतना एजाज किस लिए, इतनी ताजीम किस लिए। फरमाया सुनो सुनो, तुम तो इसको मदफन करके जाने वाले हो, तुम तो इसको दबा करके जाने वाले हो। अरे नादानो सुनो, चंद लम्हों बाद मेरे मुस्तफ़ा इसको अपना दीदार अता करने वाले हैं। कब्र के अंदर हुजूर ने फरमाया मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मेरा वक़्त इजाजत नहीं देता। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अरे सुनो। हुजूर की महफिल में एक शख्स आया तो फरमाया जिसने अपने बाप को नाराज कर दिया, गोया कि उसने अपने रब को नाराज कर दिया। और फिर हुजूर ने फरमाया आज के बाद जो बाप को नाराज कर दे वो मेरी महफिल में ना आए। और फिर उसी मौके पर हुजूर ने ये जुमला इरशाद फरमाया, अरे सुनो, तुम चाहते हो कि घर बैठे अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमा दे। फरमाया तुम अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी नजरों से देखो, अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। किसी सहाबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह कोई 2 मरतबा देखे, हुजूर ने फरमाया 2 हज्जों का सवाब। कोई 3 बार देखे, हुजूर ने फरमाया जितनी बार भी देखे अल्लाह उसे उतने हज्जों का सवाब अता फरमा देगा। सिर्फ इतना कहूँगा, हुजूर ने फरमाया 4 चीज़ें, ला तुग़ज़ब वलकल जन्ना, गुस्सा तर्क कर दो, क़यामत के दिन अल्लाह बगैर हिसाब की जन्नत। और फरमाया वालिदैन के फरमा बरदार बन जाओ। आज अगर बूढ़े वालिदैन हैं तो ये जुमला महफिल मिलाद के तवस्सुल से लिख करके उठना, उनकी खिदमत पर मामूर रहना इंसान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। और अगर वालिदैन रुखसत हो गए हैं ना तो उनके लिए इस्तिग़फ़ार करना औलाद का हक है। और ये भी आज अगर इस महफिल के अंदर कोई वालिदैन का नाफरमान बैठे हैं तो मैं कहता हूँ आओ हाथ जोड़ करके आज अपने बाप को राजी कर लो, आज अपनी माँ से माफ़ी मांग लो। यार कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हुजूर ने फरमाया वो माँ जिसके सीने के अंदर इतनी मोहब्बत है कि हुजूर के पास एक जनाजा आया तो रूह नहीं परवाज कर रही। मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा इसकी माँ को बुलाओ। या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे को माफ़ नहीं कर सकती। हुजूर ने फरमाया आग का अलाव रोशन करो, इसको आग के अंदर फेंक दो जो माँ का नाफरमान है। लेकिन माँ ने जिस वक्त देखा ना या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ नहीं देख सकती, हुजूर ने फरमाया फिर माफ़ कर। बेटा इतना बड़ा भी गुस्ताख हो, माँ के सीने के अंदर अल्लाह ने ऐसी नरमी और मोहब्बत रखी है। माँ ने कहा या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे को माफ़ करती हूँ। हुजूर ने फरमाया साहबा ज़रा देखो, ये एक माँ की मोहब्बत का सबब है और अल्लाह बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। लेकिन अगर या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान सोच तुझे किस चीज़ ने गाफिल कर दिया, आज तू अपने रब को मना ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तीसरी चीज़ बंदा अल्लाह से मांगे, किसी बंदे से ना मांगे। और चौथी चीज़ हुजूर ने फरमाया अपनी आंख के अंदर हया पैदा कर ले। आखिरी बात 2 मिनट के अंदर मैं करने लगा हूँ और फिर मैं इजाज़त चाह लूँगा महफिल मिलाद के हवाले से। अल्लाह की मोहब्बत और मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत, आज आप देखते हैं
दाएं बाएं इतने फितने जन्म ले रहे हैं। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जब फितनों की आंधियां चलें, हुजूर ने फरमाया 72 या 73 फिरके, तो किस तरह से हम पहचान करेंगे कि कौन हक पर है? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था मिन अलामाती अहले सुन्ना, अहले सुन्नत ये वाहिद अलामत है जो हक पर होगी। लेकिन आज आपने देखा अहले सुन्नत की ओर में भी बड़े लोग हैं जो इस टाइटल के साथ काम कर रहे हैं। पूछने वाले ने फिर पूछा, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अगर इस नाम के साथ, अगर इस टाइटल के साथ, अगर इस नाम को लेकर के और भी लोग मोहब्बतों का तकाजा करें तो हम किस तरह से पहचानेंगे? जहां से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी ना, वहां पर ही खत्म करने लगा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, हुजूर मिन अलामाति अहली सुन्ना कसरतुस सलाति अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अले सुनो, अहले सुन्नत की पहचान ये होगी कि वो कसरत से मेरे मुस्तफ़ा पर दरूदो सलाम पढ़ते होंगे। और किसी ने कहा था ना, सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, सुनकर दिल इन्हें शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, सरकार का मिलाद होता रहेगा। जस्टिस लाहौर सैयद आगा ने, रईसा ने लाहौर की जिस वक्त दावत की ना, तो डॉक्टर इकबाल को भी बुला लिया। अब लाहौर की सरजमीन पर रहने वालों, डॉक्टर इकबाल की जिंदगी का ये वाकया सुन करके फिर उठना, डॉक्टर इकबाल को बुलाया। रईसा ने लाहौर भी है, डॉक्टर इकबाल ने जस्टिस लाहौर सैयद आगा के कहने पर उस दावत को कबूल किया। लेकिन जिस वक्त दहलीज के अंदर कदम रखा ना, तो क्या देखा कि सामने एक कुर्सी लगी है, उस कुर्सी पे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन का वो खलीफा नूरुद्दीन बैठा है, ये गुस्ताख बैठा है। जस्टिस लाहौर डॉक्टर इकबाल के इस्तकबाल के लिए उठते हैं। डॉक्टर इकबाल का एक कदम दहलीज के अंदर है और एक कदम दहलीज के बाहर है। इकबाल ने कदमों को रोक लिया। इधर जस्टिस लाहौर खड़ा है। इकबाल दहलीज तक आ गए हो, आते क्यों नहीं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ए जस्टिस लाहौर, ये तूने क्या किया? डॉक्टर इकबाल गुनाहगार जरूर हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का गद्दार नहीं हो सकता। एक छत के नीचे एक तरफ तूने इस गुस्ताख को बुला लिया और एक तरफ रसूलुल्लाह के इस गुलाम को बुला लिया। अरे सुनो, डॉक्टर इकबाल की तो सारी जिंदगी का दरस ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहता है, अरे सुनो, डॉक्टर इकबाल का अगर पैगाम समझते हो, इकबाल ने कहा था, नब्ज़े हस्ती तब शमादा इसी नाम से है, खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। तुम तो इकबाल की तरफ देखते हो। इकबाल कहते हैं, आओ इकबाल की नब्ज़ पर हाथ रखो। इकबाल की जो नब्ज़ भी चल रही है वो भी मोहम्मद मोहम्मद का वजीफा कर रही है। ये डॉक्टर इकबाल का दर्स है। और ये भी मैं बता दूं, गालिब बहुत बड़ा शायर है, दीवाने गालिब इकबाल की निस्बत कहीं बड़ा है, लेकिन आप जानते हैं गालिब के शेरों को वो पजीराई नहीं मिली। उर्दू अदब वाले जानते हैं जो इकबाल के शेरों को मिली है। किसी ने इकबाल से पूछा था, डॉक्टर इकबाल ने ही इससे पर्दा उठाया, ए डॉक्टर इकबाल, तेरे शेरों के अंदर इतनी चाशनी, इतनी मोहब्बत किस तरह से है? डॉक्टर इकबाल ने कहा, अरे राज जानना चाहते हो तो सुनो, मैंने 1.25 करोड़ मर्तबा अपने महबूब पर दरूदो सलाम पढ़ा है। अल्लाह ने मेरी कलम के अंदर भी चाशनी पैदा फरमा दी है। डॉक्टर वो जस्टिस लाहौर को, नूरुद्दीन को उठाना पड़ा और उसी कुर्सी पर डॉक्टर इकबाल को बैठाना पड़ा। बस मैं इतना कहूँगा, गली कूचे किसी भी जगह हुजूर का कोई गुस्ताख मिल जाए ना, तो ये ना सोचो कि जनाब हम दुनियादारी की रस्मों को तोड़ देंगे, माशरे के अंदर जनाब हमारे तल्लुकात कमज़ोर हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उस महफिल के अंदर भी डॉक्टर इकबाल की इस तरह से मदद फरमाई कि जिस वक्त उस नूरुद्दीन को उस महफिल में भेजा गया, डॉक्टर इकबाल फिर उस छत के नीचे आया, फिर उसके अंदर आकर के सांस ली। उसने कहा, डॉक्टर इकबाल गवारा नहीं करता जिस छत के नीचे गुस्ताख सांस ले, उस छत के नीचे नबी का ये गुस्ताख सांस ले। बस ये जुमला डॉक्टर इकबाल का अपने जहनों में लेकर के उठना। उलमा फरमाते हैं
जगह जगह तुम्हें तारफ़ करवाने की ज़रूरत ना पड़े कि तो यहाँ तुम सुन्नी हो, तुम मुसलमान हो, ये देखो शनाख्ती कार्ड, मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। फरमाया तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा वज़ाक़ता इस तरह से हो, तुम गली के एक कोने से भी गुजरो, लोग तुम्हारे चाल चलन को देखें, लोग पहचान जाएं, वो देखो रसूलुल्लाह का ग़ुलाम जा रहा। और मैं बताऊं, अगर ये जुमला क़यामत के दिन हुजूर ने इरशाद फरमा दिया ना, वो क्या किसी ने कहा था, करम आज बालाए बाम आ गया है, लब पे मोहम्मद का नाम आ गया है। और मज़ा तब है जब हशर में कहेंगे सरकार, वो देखो हमारा ग़ुलाम आ गया है। अगर हुजूर ने यह कह दिया ना, वो देखो हमारा ग़ुलाम आ गया, यकीनन अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमा देगा। दाद का मोहताज नहीं ये बंदा आज़ाद, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वमा अलैना।